शर्म करिए साहब, शर्म करिए। धिक्कार है आप पर जो आप अपने आप को कानून के रखवाले कहते हैं। आप खाकी पर दाग हैं, आपको पुलिस में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा उन अधिकारियों को जो अपने कंधों पर स्टार को लटकाए फिरते हैं। ये स्टार किसी वीवीआईपी ने नहीं दिए हैं, ये स्टार आम आदमी की मेहनत का नतीजा है। वो जनता जिससे आप सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं, और करेंगे भी क्यों, वीवीआईपी जो है। लेकिन अब इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डंके की चोट पर असलियत को दिखाएगा। सवालों की बौछार की जाएगी, सिस्टम की पोल को खोला जाएगा और जनता की आवाज को खुलेआम उठाया जाएगा। ना किसी के सामने झुकेंगे, ना किसी से डरेंगे और ना ही किसी से दबेंगे। आज पूरी दुनिया में महाकुंभ की जय जयकार हो रही है, लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो जनता का खून चूसने का काम करते हैं, जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, जो आम आदमी को घुटन दे रहे हैं। अरे मत करिए साहब ऐसा कि जनता का पुलिस से भरोसा ही उठ जाए। आपको जनता की रखवाली के लिए रखा हुआ है, ना कि ये गुंडई करने के लिए। कल देर रात इंडिया न्यूज की संवाददाता के साथ छेड़खानी की जाती है। बस कसूर हमारी सहयोगी का इतना था कि वो जनता के लिए इंसाफ की मांग कर रही थी, समाज को वीवीआईपी कल्चर से निजात दिलाने के लिए जंग लड़ रही थी। वीवीआईपी का परिवार सब कुछ होता है, हमारे और आपके परिवार की क्या कोई वैल्यू नहीं होती है? क्या ये सुशासन का राज है? क्या ये है कानून के रखवाले जो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, जो गरीब की मजबूरी को नहीं समझते हैं, जो महाकुंभ में सिर्फ वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट करते हैं? आखिर क्यों? कब तक मुख्यमंत्री योगी के आदेशों की ऐसे ही धज्जियां उड़ाते रहेंगे ऐसे अधिकारी? बाकी चैनल भले ही झुक जाएं, लेकिन इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ना तो झुका है। डंके की चोट पर सवाल को पूछेंगे। सवाल ये, आखिर कौन है ये पुलिसकर्मी? आखिर कब होगी इन पर ये कार्रवाई? ये 8 तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं किस तरीके से यहां पर बदसलूकी की जाती है। ये 3 जिम्मेदार अधिकारी हैं जो आज बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, जो सवालों से भागते हैं, जो इंडिया न्यूज की टीम का फोन नहीं उठाते हैं। आपने हमारी सहयोगी को देखा होगा, खाकी दागदार है। जिम्मेदारों पर कब होगा प्रहार, ये एक बड़ा सवाल है। वर्दी वाले गुंडों पर कब लगेगी लगाम? क्या जनता की जान की कोई भी कीमत नहीं है? अधिकारियों का परिवार सब कुछ है, गरीब का परिवार की कोई वैल्यू नहीं होती है? क्या हमारे परिवार की कोई वैल्यू नहीं होती है? क्या आपके परिवार की कोई वैल्यू नहीं होती है? क्या वीवीआईपी के लिए ही काम करती है ये यूपी पुलिस? आखिर नींद से कब जागेंगे जिम्मेदार अधिकारी, ये एक बड़ा सवाल है। महाकुंभ को बनाया है वीवीआईपी कुंभ, एक्शन कब लिया जाएगा? पत्रकार के साथ अगर ये हाल है तो जनता के साथ क्या करते होंगे ये अधिकारी, क्या करते होंगे यूपी पुलिस के जवान? यूपी पुलिस आखिर इतनी बेलगाम कैसे हो गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कुछ भी करेगी यूपी पुलिस, मजाक बना रखा है। योगी सरकार की छवि को धूमिल करने में जुटी है यूपी पुलिस, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये वो सवाल हैं जिनको आज डंके की चोट पर पूछा जाएगा, जिम्मेदारों से पूछे जाएंगे। और सुन लीजिए जिम्मेदार अधिकारी, जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, लगातार हम डंके की चोट पर सवाल पूछते रहेंगे। इंडिया न्यूज की पत्रकार के साथ बदसलूकी की जाती है, कोई नहीं बोलता है। हम लगातार खबर दिखाने का काम करते हैं। महाकुंभ की बात की जाए, आज पूरी दुनिया में सनातन की जय जयकार होती है, लेकिन ऐसे अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं, पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हैं। ये मुद्दा सिर्फ एक पत्रकार का नहीं है, ये मुद्दा है हमारा, ये मुद्दा है आपका, ये मुद्दा है गरीब का, ये मुद्दा है किसान का, ये मुद्दा है महिला का, ये मुद्दा है बच्चे का, ये मुद्दा है बुजुर्ग का, ये मुद्दा है आम जनता का, वो जनता जिससे हिंदुस्तान बनता है। और ये पुलिसकर्मी उसी जनता से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनके लिए वीवीआईपी सब कुछ होता है साहब। अगर कोई गरीब मरता है तो मरने दो, अगर किसी गरीब को समस्या होती है तो होने दो, कोई मतलब नहीं है इनको। इनको बस मतलब है कि इनका वीवीआईपी कल्चर अच्छी तरीके से चल पाए।
महाकुंभ को इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। लगातार हमारी इंडिया न्यूज की संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पिछले 3 महीने से उन्होंने लगातार हर एक तस्वीर को आपके सामने दिखाया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने अब आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सवाल पूछती हैं। सवाल उन अधिकारियों से जो सोए हुए हैं, सवाल उन पुलिसकर्मियों से जो लगातार जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने का काम करते हैं। लेकिन अब सुन लीजिए जिम्मेदार साहब, इंडिया न्यूज ना झुका है ना झुकेगा। डंके की चोट पर लगातार सवाल पूछते रहेंगे और सवाल ये, आखिर कब टूटेगी जिम्मेदार अधिकारियों की नींद। बाकी चैनल भले ही झुक जाएं, लेकिन इंडिया न्यूज कभी नहीं झुकेगा और डंके की चोट पर सवाल पूछते रहेंगे। सहयोगी वर्षा साई इस समय लगातार लाइव मौजूद हैं। वर्षा, क्या हुआ था आपके साथ, आप एक एक करके बताएं, और अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जिस तरीके से कल मेरे साथ इतनी अभद्रता पुलिसकर्मियों के द्वारा की गई थी, वीवीआईपी प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता, जब सवाल उठाया जाता तो फिर उसके बाद पुलिसकर्मियों की तरफ से केवल बदतमीजी की जाती है। और उस जगह पर सोचिए कि कोई भी महिला सिपाही नहीं मौजूद थी, महिला थानेदार नहीं मौजूद थी, केवल पुरुष मौजूद था। पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा लगातार बदतमीजी की जा रही थी। वो लोग धमकियों पे धमकियों दे रहे थे। सीएम की धमकी दी जा रही थी कि सीएम के साथ हम रहते हैं, सीएम के लोग हम हैं, और ऐसी धमकियों के साथ साथ वहां पर वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगातार फॉलो किया जा रहा था। 9 बजे मंदिर बंद होने का समय होता है, लेकिन आखिर 10:30 बजे तक किसे वीवीआईपी को लेकर जाया जा रहा था मंदिर में, लगातार वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए। सोचिए कि कल रात से लेके अब तक का समय हो चुका, किसी भी अधिकारियों ने चू तक नहीं कसी, और जिस तरीके से इतनी सारी अभद्रता हुई, किसी तरीके की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पुलिसकर्मियों के ऊपर लगातार कोई दबाव भी नहीं बनाया जा रहा है, किसी तरीके से ना कुछ पूछा जा रहा है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद सोचिए, एक पत्रकार, एक महिला पत्रकार के साथ अगर ऐसा ही लोग कर सकते हैं, तो आम जनता के साथ क्या करते होंगे। बिल्कुल वर्षा, लौटूंगा आपके पास, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए कई तरह के सवाल बनते हैं। ये जो आपके आंसू हैं, ये सिस्टम से सवाल पूछने का काम करते हैं। ये आंसू सिस्टम की सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। आपने कल जिस तरीके से शानदार रिपोर्टिंग की, आपने जिस तरीके से वीवीआईपी कल्चर को दुनिया के सामने लाया, किस तरीके से महाकुंभ में जनता के साथ मजाक बनाया जाता है, पत्रकारों को मजाक बनाया जाता है, आम व्यक्ति के साथ खुलेआम यहां पर दरिंदगी की जाती है। अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसे ये लोग व्यक्ति नहीं समझते हैं। खुलेआम यहां पर जनता को परेशान किया जाता है। वर्षा, बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा महाकुंभ वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत कर दिया गया, ये आम लोगों के लिए कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ नहीं है, बल्कि ये पुलिस का कुंभ है, ये वीवीआईपी कुंभ है। और जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं की गई, जिस तरीके से चीजें की गई, जिस तरीके से पुलिसकर्मी लगातार लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, वो तो आम लोगों के साथ कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों के साथ भी उससे ज्यादा बदसलूकी की जा रही है। लगातार पत्रकारों को धक्का दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। सोचिए, मैं महिला होने के बावजूद भी मेरी हर समय इनसे झगड़ा होते रहते, लेकिन कल जिस तरीके से इनकी बदसलूकी देखने को मिली, जिस तरीके से 4 पुलिसकर्मियों ने मुझे उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश की, मुझे छूने की कोशिश की, और जिस तरीके से इन लोगों ने बदतमीजियों के साथ साथ हूटर कान में बजा रहे थे, लगातार वो भगाने के लिए हूटर कान में इकट्ठा करके रखे हुए थे। 4-5 लोग लगातार धक्का दे, मतलब इस तरीके की बदतमीजी थी कि कह नहीं सकती हूँ कि मैं उस समय क्या माहौल था। मैं खुद सदमे में हो चुकी थी कि आखिर कैसे यहाँ से निपटा जाए, कैसे हटा जाए यहाँ से, क्योंकि वो बदतमीजी लगातार मेरे साथ करते जा रहे थे। वो बदतमीजी के साथ साथ गालियां देना, उनकी बदतमीजियों से बोलना, बल्कि मैंने कई बार कहा कि मैं ये न्यूज़ की संवाददाता हूँ, आप लोग ऐसी चीजें मत करिए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे सीएम की धमकी दी जा रही थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल कहीं नहीं है, किसी भी तरीके से कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो होना चाहिए। उनके नाम की धमकी दी जा रही थी कि मुख्यमंत्री से बात करिए, आप डीजीपी से बात कराइए, हम डीजीपी को समझाएंगे, हम उनको बताते हैं, आप गाली दे रही हैं, आप उल्टी सीधी हरकतों के साथ साथ मेरे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे थे ये लोग। और जब पूरी तरीके से इल्जाम लगाते हुए जब पूरी टीम वहां पर इकट्ठा हो गई, तो टीम के साथ भी धक्का मुक्की की, टीम को भी ढकेलने की कोशिश की, और वहां पर बहुत बवाल मचाया। बिल्कुल वर्षा, जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि 3 जिम्मेदार अधिकारी हैं।
हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको आज बोलना चाहिए, जिनको आज नींद से जाग जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जनता के मंसूबों पर पानी फेरने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी का साफ तौर पर कहना है कि जनता को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन साहब यहां तो पत्रकारों का यह हाल है। आप इसी से उम्मीद लगाइए कि आम जनता के साथ क्या होता होगा। देखिए, अगर एक पत्रकार, महिला पत्रकार के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनता के साथ तो बहुत ज्यादा बदसलूकी की जाती है, ढकेला जाता है, उनको भगाया जाता है, 50-50 किलोमीटर दौड़ाया जाता है। वो जिम्मेदार अधिकारी जो आज कुछ भी नहीं बोल रहा है, एक फोन करके नहीं पूछ रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी ऐसे कि किसी तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है, किसी तरीके से कुछ किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं की जा रही है, एक बार पूछा नहीं जा रहा है कि आखिर कैसे वहां क्या हुआ था, एक बार जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों वीवीआईपी प्रोटोकॉल ये लोग फॉलो कर रहे हैं? और अगर फॉलो कर रहे हैं तो आखिर इतनी जिम्मेदारी लेने की जरूरत क्या थी? कह देना चाहिए था कि ये वीवीआईपी महाकुंभ है, ये आम लोगों के लिए कुंभ है ही नहीं, ये पत्रकारों के लिए कवरेज करने की जगह है ही नहीं। क्यों हमें दूर दूर से बुलाकर हमारी इज्जत को नीलाम किया जा रहा है? दूर दूर से हमें बुलाया गया यहाँ कवरेज करने के लिए और हमारे साथ ही बदतमीजी की जा रही है। लगातार सोचिए कि जिम्मेदार अधिकारियों का न फोन उठ रहा है, न इनकी तरफ से कोई कंप्लेंट की जा रही है, न कोई जिम्मेदार अधिकारी एक बार पूछने आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा हुआ तो उनके साथ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है उन पुलिसकर्मियों के द्वारा, और न ही जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा सुध ली गई है कि आखिर इतनी बड़ी अभद्रता क्यों हुई है। बिल्कुल, कल जिस तरीके से अभद्रता की जाती है, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी ने भी डंके की चोट पर सवाल पूछने का काम किया था, और हम लगातार कह रहे हैं ये महाकुंभ नहीं, आप इसे वीवीआईपी कुंभ कहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पत्रकारों के साथ यहां पर खुलेआम बदसलूकी की जाती है। और बड़ी बात तो यह जिम्मेदार अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब 30 लोगों की मौत हो जाती है तब भी हमने डंके की चोट पर सवाल पूछे। आखिर क्यों चीजों को मैनेज नहीं किया जाता है? आखिर क्यों पत्रकारों को मजाक का विषय बनाया जाता है? आखिर क्यों गरीब जनता को परेशान किया जाता है? क्या आपके लिए सिर्फ वीवीआईपी सब कुछ हो जाता है? मंदिर का गेट बंद होने के बाद भी वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट किया जाता है, वहां पर वीवीआईपी जाते हैं और कल कैमरे में कैद होती हैं ये सारी तस्वीरों में हमने देखा समझा किस तरीके से एक पुलिसकर्मी खुलेआम यहां पर बदसलूकी करने का काम करता है। हमारी सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह के साथ यहां पर बदसलूकी की जाती है, सहयोगी वर्षा के साथ बदसलूकी की जाती है। तो ऐसे में सवाल यह भी बनता है, यूपी पुलिस इतनी बेलगाम कैसे हो गई है? आम जनता के साथ क्या करती होगी यूपी पुलिस? यह भी एक बड़ा सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कुछ भी करेगी यूपी पुलिस? मजाक बना रखा है इन लोगों ने। वीवीआईपी के लिए क्या सिर्फ काम कर रही है यूपी पुलिस? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इस समय की बड़ी जानकारी है, एडीजी भानु भास्कर इंडिया न्यूज के सवालों से भागे हैं। आखिर सवालों से क्यों भाग रहे हैं जिम्मेदार? ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों सीएम के आदेश को नहीं मानते हैं अधिकारी? क्या आम जनता की जान की कोई परवाह नहीं है इनकी नजर में? ये भी एक बड़ा सवाल है। जिम्मेदारों की नींद कब खुलेगी? तो एडीजी भानु भास्कर ने बात करने से मना किया है, ये बड़ी जानकारी है। और कहीं ना कहीं देखिए, सवालों से भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लगातार सवाल पूछते रहेंगे। पत्रकारों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट किया जाता है? आखिर क्यों गरीब के खून को चूसा जाता है? आखिर कौन है ये अधिकारी जो सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं? एडीजी भानु भास्कर ने बात करने से इनकार कर दिया है। वजह क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन भानु भास्कर जी, अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप कार्रवाई करिए, अन्यथा डंके की चोट पर हम खबर चलाते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। आखिर सवालों से क्यों भाग रहे हैं जिम्मेदार? एक बड़ा सवाल है। आखिरकार क्यों मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं? क्यों मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं माना जाता है? यह भी एक बड़ा सवाल है।
तो एडीजी भानु भास्कर ने बात करने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। बाकी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार प्रहार करने का इंडिया न्यूज काम करता रहेगा। आखिर कौन है ये लोग जो जनता को जनता नहीं समझते हैं? ये वही जनता है जिनके दम पर हिंदुस्तान चलता है। ये वही जनता है जिनकी रखवाली के लिए पुलिस कर्मियों को रखा जाता है। और आज पुलिसकर्मी उसी जनता से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। आखिर क्यों साहब, क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों की यहां पर धज्जियां उड़ाई जाती हैं? क्यों महाकुंभ को बदनाम किया जाता है? आखिर कौन है ये पुलिसकर्मी जो सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं? आखिर जिम्मेदारों की नींद कब खुलेगी? लगातार पूछते रहेंगे। जाग जाइए जिम्मेदार, अन्यथा इंडिया न्यूज लगातार प्रहार करता रहेगा। तो एडीजी भानु भास्कर ने बात करने से इनकार कर दिया है। इस समय की ये बड़ी जानकारी है। तो इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, उसकी बात करेंगे। मामले में एसएसपी महाकुंभ का बयान सामने आया है। इस समय की बड़ी जानकारी है, मामले की जांच जारी है। राजेश त्रिवेदी ने यह बयान दिया है। एसएसपी महाकुंभ का बयान सामने आया है, लेकिन राजेश त्रिवेदी जी, जांच पड़ताल से काम नहीं चलेगा। इस बार कार्रवाई लगातार होनी चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ पत्रकार से बदसलूकी का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट किया जाता है। मंदिर बंद होने के बाद भी मंदिर में लोग जाते हैं। आखिर क्यों? तो सहयोगी वर्षा इस समय लाइव मौजूद हैं। वर्षा, भानु भास्कर तो भैया सवालों से भागे हैं, लेकिन एसएसपी महाकुंभ का कहना है कि हम मामले की जांच करेंगे। लेकिन इंडिया न्यूज बता देता है कि जांच से इस बार काम नहीं चलेगा, आप जिम्मेदारों पर कार्रवाई करिए। कौन थे वो पुलिसकर्मी जिन्होंने हमारी रिपोर्टर को टच किया? कल की घटना जिस तरीके से रही और जिस तरीके से पुलिसकर्मियों के व्यवहार रहे, उसको देखकर साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल नाकारा है। और जिस तरीके से महिला पत्रकार के साथ जिस तरीके से इतनी बड़ी बदसलूकी करते हैं, वो टच करते हैं, वो लगातार बात नहीं सुनते हैं, वो लगातार उनको कहने के बावजूद भी कि मैं महिला पत्रकार हूँ, मेरे साथ ऐसी चीजें ना करिए, वो उठा के फेंकने की कोशिश करते हैं। और पुरुषों के द्वारा ये सारी चीजें की जाती हैं, ना कि महिला कोई कांस्टेबल होती है, ना कोई महिला दरोगा होती है वहां पर मौजूद। और अभी तक बात की जाए तो कल की घटना, कल रात की घटना को लेकर अभी तक किसी तरीके की सुध नहीं ली जा रही। अभी तक किसी भी अधिकारी की बोली नहीं निकल रही है। वो मौन बैठे हुए हैं। वो मौन इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी तरफ से गलती हुई है, उनके अधिकारियों की तरफ से गलती हुई। उनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं जो की गई है वो बहुत ही खराब की गई है। और जिस तरीके से लगातार यहाँ हर समय पुलिस अधिकारियों की बदतमीजी देखने को मिल रही है, अलग पूरा जो माहौल बना रखा गया है यहाँ पर, वीवीआईपी केवल वीवीआईपी कुंभ बना रखा गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। केवल वीवीआईपी यहाँ पर आ सकते हैं, हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और पुलिस अधिकारी केवल मौन रहते हैं, उनको केवल वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो करना है। वीवीआईपी प्रोटोकॉल के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो केवल अपने काम को दिखाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी तरीके का कोई काम यहाँ नहीं करते। पीपा पुल बंद रखते हैं, आम लोगों को 50-50 किलोमीटर के लिए दौड़ा देते हैं कि आप इधर से जाइए, उधर से जाइए, गुमराह करते हैं आम लोगों को। और जब कोई सवाल करता है तो उनके सवाल पर इस तरीके की अभद्रता की जाती है। कैमरा सवाल बंद करने करना की ही कोशिश गुनाह की हो गया जाती इस है। महाकुंभ में। वर्षा, बड़ी बात यह है, कैमरा बंद करने की कोशिश की जाती है। हमने कल लाइव तस्वीरों को देखा कि इस तरीके से यहाँ पर एक पुलिसकर्मी कैमरा बंद करने की कोशिश करता है। देखिए, बिल्कुल जिस समय हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय पुलिसकर्मियों को गुस्सा आने लगा कि उनके बारे में आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है। पुलिसकर्मी लगातार कैमरे को हटाकर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कैमरा बंद करने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम वीवीआईपी ले जा रहे हैं, हमें वीवीआईपी ले जाने दीजिए। सोचिए कि वो सामने बोल रहे हैं कि हमारे साथ वीवीआईपी है, आप वीवीआईपी हम ले जा रहे हैं, हम आप कुछ नहीं बोल सकती, हम वीवीआईपी का काम करेंगे। तो ये महाकुंभ वीवीआईपीओ का है केवल, ये वीवीआईपी और पुलिसों का कुंभ है। आप देखेंगे यहाँ गाड़ियों में, पुलिसकर्मियों की गाड़ियों में हजारों लोगों को लेकर ये लोग दिन भर ढोते हैं, अपने परिवार को लेकर आते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए केवल बदसलूकी है। यहाँ पर केवल उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, लगातार केवल बदतमीजी की जा रही है, छुआ जा रहा है, गलत तरीके से उठाने की कोशिश की जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? रक्षक कहते हैं हम इनको, लेकिन ये भक्षक का काम कर रहे हैं। सोचिए, इस तरीके के रक्षक नहीं होते हैं जो इस
समय भक्षक का काम करते हुए मौजूद वर्षा, रह ऐसे रहे। पुलिस और ऐसी कर्मी जगह खाकी जहां पर पर दाग हैं, हनुमान जी ये खुद वही विराजमान पुलिस है। कर्मी हैं जो कहीं ना कहीं जो अच्छे पुलिस कर्मी हैं, ऐसे पुलिस कर्मियों की वजह से वो भी बदनाम होते हैं। इनको किसने अधिकार दिया कि ये महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करें? क्या इनके लिए सिर्फ वीवीआईपी सब कुछ हो जाते हैं? क्या हमारा आपका परिवार कोई वैल्यू नहीं रखता है? क्या गरीब का परिवार कोई वैल्यू नहीं रखता है? क्या किसान के परिवार की कोई वैल्यू नहीं होती है? बिल्कुल नहीं, इनके लिए किसी की वैल्यू नहीं होती, इनके लिए केवल वीवीआईपी की वैल्यू होती है। वीवीआईपी से इनकी नौकरी चल रही है, तो ये वीवीआईपी की वैल्यू करेंगे, ये अपने परिवार की वैल्यू करेंगे। इन्हें दूसरे के परिवार से कोई मतलब नहीं है। ये पूर्ण तरीके से वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए यहाँ आए हैं और इस कुंभ को वीवीआईपी प्रोटोकॉल के कुंभ बनाने के लिए आए हैं। ये किसी तरीके से किसी को सवाल नहीं उठाने देंगे, किसी तरीके से किसी से बोलने नहीं देंगे कि आखिर ये कुंभ क्यों किया जा रहा है, क्यों आखिर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सोचिए कि इतनी मौत होने के बावजूद भी आज भी पुलिस कर्मी बेशर्मी के साथ यहाँ मौजूद है, बेशर्मी दिखा रहे हैं और सवाल खड़े करने पे बदतमीजी की जा रही, बदसलूकी की जा रही। आखिर कहाँ की का ये न्याय है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि आखिर महिलाओं के साथ इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो न्याय है वो महिलाओं को मिलता है, लेकिन महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अभद्रता इस महाकुंभ में की जा रही है। जिस तरीके से अभद्रता हुई, वो सोचिए कि उस समय मेरे साथ क्या हो रहा था, किस समय मैं उस समय मैं कैसी फंसी हुई थी वहां पर, किस तरीके से मैंने अपने आप को बचाया, किस तरीके से ये लोग मुझे फेंकने की कोशिश कर रहे थे। और जब मैंने बोलना शुरू किया तो मेरे ऊपर उल्टा इल्जाम लगा रहे थे कि नहीं आप गलत कर रही हैं, मतलब यहाँ आप सवाल भी नहीं खड़े कर सकते, और अगर आप सवाल खड़े करेंगे तो ये हमें कैमरा दिखाएंगे, मोबाइल फोन निकाल के कंटिन्यू वीडियो बना रहे थे। वो कंटिन्यू वीडियो बनाते हुए हमारे साथ गलत बोल रहे थे कि आप गलत कर रही हैं, आप 50 लोगों को लेकर आई हैं अंदर, आप एंट्री करने की कोशिश कर रही थी, आप अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, आपने गलत किया। मतलब हमने किसी तरीके से कुछ भी नहीं, केवल वहां सवाल करने की कोशिश की, तो हमारे साथ इतनी सारी चीजें इन लोगों की तरफ से की गई, इतनी सारी अभद्रताएं की गई, इतने सारे इल्जाम हमारे ऊपर लगाए गए। लेकिन सोचिए अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि एक कार्रवाई की गई हो, पुलिसकर्मियों की तरफ से नहीं भेजा गया जिस तरीके की बदसलूकी हुई है। वर्षा, कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार डंके की चोट पर सवाल पूछेगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। आप लगातार पल पल की अपडेट हमें देते रहिए और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार अपनी रिपोर्टर को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से जनता के साथ इन लोगों ने मजाक बना के रखा है, ये सिर्फ अपने परिवार के लिए, वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट करने के लिए जनता को बलि का बकरा बना देते हैं। जनता के साथ मजाक किया जाता है, जनता को जनता नहीं समझते हैं साहब ये लोग। लेकिन हम लगातार सवाल पूछेंगे, जिम्मेदारों से पूछेंगे, जो भी जिम्मेदार पुलिसकर्मी है उसके खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी और लगातार सवाल पूछते रहेंगे। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी आपको लगातार सवालों की बरसात देखने को मिलेगी।